हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। और जैसा कि हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, तो उसका 12.1 चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आ रही होगी। आज हम लोग नए चैप्टर 12.2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और उसमें कुछ कुछ बेसिक टर्म्स है जो हम लोग पहले सीखेंगे। है क्या? एक सर्कल है। सर्कल में अगर ये सेंटर है और सेंटर में अगर यहाँ पे एक एंगल थीटा है, ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? आर्क, ठीक है। क्या कहेंगे? आर्क। अब आर्क दो तरीका से होगा, एक होगा माइनर, एक होगा मेजर, ठीक है। अगर सिंपली अगर हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि आर्क है तो वो क्या है? माइनर है। जब तक कि हम लोग वो मेंशन ना करें ये मेजर है। अगर ये एंगल थीटा है तो हमको ये पता है कि पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? टू पाई आर, है ना? 2 पाई आर होता है। और पूरा एंगल ये कितना होता है? तो अगर पता होगा कि एक सर्कल में अगर एक पॉइंट में ये एंगल 180 डिग्री होता है, ये एंगल 180 डिग्री होता है, तो टोटल मिला के ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं हो रहा होगा। अब ये पूरा 360 डिग्री अगर हम बात करें है, ठीक है, तो हमारा ये सरकमफ्रेंस कितना है? 2 पाई आर है ना? तो 360 डिग्री पे 2 पाई आर, तो एक डिग्री पे कितना होगा? तो कह सकते हैं 2 पाई आर डिवाइड बाय 360 डिग्री, है ना? अगर एक डिग्री पे 2 पाई आर डिवाइड बाय 360 डिग्री हो गया तो थीटा एंगल पे मेरा लेंथ ऑफ आर्क वो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर डिवाइड बाय 360 इंटू थीटा। तो इसको बेटर वे में क्या लिखते हैं? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। कोई दिक्कत नहीं। तो लेंथ ऑफ आर्क एट द एंगल थीटा डिग्री एंगल पे हमारा ये लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, जहाँ पे थीटा क्या है? एंगल गिवन है। ये लेंथ ऑफ आर्क निकल गया, या फिर कह सकते हैं माइनर आर्क। अगर इसी में थोड़ा सा हम बोले, अगर इसका नाम देते हैं ए पी, तो ये ए कर देते हैं, ये कर देते हैं बी, यहाँ पे कर देते हैं क्यू। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क दैट मीन्स ए पी बी कह सकते हैं। अगर इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ मेजर आर्क, क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ मेजर आर्क अगर निकालना है तो मेजर आर्क क्या होगा? ए क्यू बी। तो अगर ये एंगल थीटा डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 360 माइनस थीटा, है ना? होगा ना? तो अच्छा, अब देखिए ये यहाँ पे क्यू है, ठीक है, जबकि ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ए क्यू बी मेजर आर्क ए क्यू बी एंगल कितना हो गया? 360 माइनस थीटा। तो कह सकते हैं 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर है? अब ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी में हम लोग एक टर्म आर्क समझ में आया। आर्क क्या होता है? बेसिकली ये लेंथ होता है। आर्क क्या है? एक लेंथ है। अब क्या है कि अगर हम बात करें, इसमें हमें यूज होता है सेक्टर। अगर ये एंगल थीटा है, ये ए है और यहाँ पे बी है, तो अगर इस पूरे पार्ट को बोले, क्या बोले? इस पूरे पार्ट को बोले तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेक्टर।
कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सेक्टर है तो देखिए, जब तक कि अगर हम सेक्टर बोले, ठीक है, फिर एक होगा आर्क, फिर एक होगा सेगमेंट, ठीक है। अगर सिर्फ हम लोग ये बोल रहे हैं सेक्टर या आर्क या सेगमेंट, तो हम लोग बात कर रहे हैं माइनर वाला, ठीक है। अगर मेंशन कर दिए मेजर, तब वो जाके मेजर होगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, आर्क ये हम लोगों का हो गया। सेक्टर क्या होता है कि अगर ये सेंटर ओ है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी है, तो ये पूरा जो एरिया है, ठीक है, ये पूरा जो एरिया है वो मेरा क्या कहलाएगा, सेगमेंट। अगर हम बात करें ओ ए बी एंगल थीटा है, अगर हम सिर्फ ये बात करें तो ये क्या कहलाएगा, सेगमेंट, ठीक है। अगर ओ ए बी, अगर हम सिर्फ ये वाला बात करें, ये क्या कहलाएगा, आर्क। तो तीनों का बेसिक चीज समझ लीजिए। अगर सिर्फ हम कहेंगे ये पार्ट, ठीक है, नाम भी दे देते हैं पी, तो आर्क मेरा क्या हो जाएगा, ए पी बी। अगर हम सेक्टर कहेंगे तो सेक्टर क्या होगा, ये मेरा एरिया होगा, एरिया ऑफ, एरिया किसका, हम पी दे देते हैं, तो ओ ए पी बी, ठीक है, ओ ए पी बी का एरिया। सिर्फ सेगमेंट कहेंगे तो सेगमेंट क्या होगा, ये भी एरिया होगा, किसका एरिया होगा, शेडेड पार्ट का, शेडेड पार्ट का एरिया होगा, ठीक है। अब हम आर्क निकालने सीखे, कैसे, अगर ये एंगल थीटा है तो आर्क क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम सेक्टर का एरिया निकालें ओ ए पी बी का, तो हमको ये बताइए कि ये एंगल क्या है, थीटा है। अगर पूरा 360 डिग्री होगा तो उस सर्कल का एरिया कितना होता है, अगर 360 डिग्री अगर एंगल है, ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना, होता है पूरा सर्कल का एरिया जब एंगल 360 डिग्री हो। अगर ये 1 डिग्री हो तो कितना होगा, तो कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 डिग्री। कोई दिक्कत। अब अगर एंगल थीटा हो तो थीटा है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 इंटू थीटा। इसको बेटर तरीके से क्या लिखते हैं, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कब, जब एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एट एंगल थीटा, ठीक है, एंगल थीटा पे जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा वो क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया सॉरी लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब आते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट में। सेगमेंट में क्या निकालेंगे, तो देखिए आपको ये पता होगा कि अगर सिर्फ इसका एरिया निकालना है तो हम एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, इसका नाम दे देते हैं सपोज ए पी बी, इसका दे दीजिए एक्स, है ना। तो कह सकते हैं कि ए पी बी एक्स, ये पार्ट का एरिया निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ किसका एरिया, पूरा सेक्टर का, यानी ओ ए पी बी का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस किसका एरिया घटा देंगे, ट्रायंगल ओ ए बी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर एट एंगल थीटा यही है ना, ओ ए पी बी मतलब क्या, यही है। तो ये एरिया यानी थीटा बाय
360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा? ओ ए बी। अब ये डिपेंड करता है कि किस एंगल पे है। मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल क्या है, 60 डिग्री है। यहाँ पे एंगल क्या है, 60 डिग्री है। ओ है ए बी पी। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या होगा और ये एंगल क्या होगा? जैसा कि पता होगा कि ये क्या है, आर है, ये क्या है, आर है। अगर दोनों रेडियस है तो इसके अपोजिट एंगल और इसके अपोजिट एंगल दोनों सेम होंगे, हाँ या ना, सेम होंगे। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, हाँ या ना, होता है। अब 180 में 60 चला गया, कितना बचा? 120 डिग्री। 120 डिग्री ये और ये दोनों बराबर बराबर बांटेगा तो वो कितना होगा? 60 और ये होगा 60। दैट मीन्स अब इस ट्रायंगल का तीनों एंगल सेम है तो तीनों साइड क्या होंगे? सेम होंगे। तीनों एंगल सेम, तीनों साइड सेम, तो वो मेरा ट्रायंगल कौन सा होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 ए स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है? ए क्या होता है? साइड होता है। साइड मतलब भुजा, भुजा मतलब यहाँ पे क्या है? आर। तो एक की जगह क्या होगा? आर हो जाएगा। तो यहाँ पे √3/4 आर स्क्वायर। ये कब करेंगे? जब मेरा एंगल क्या होगा? थीटा एंगल मेरा 60 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो कुछ और निकालेंगे, हाँ या ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब भी एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, दैट मीन्स एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना हो, सेगमेंट मतलब माइनर सेगमेंट, तो उस सेक्टर का एरिया में से उस ट्रायंगल का एरिया हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो अब सेक्टर का एरिया क्या होता है? तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे क्या है? द एंगल मेड एट अ सिंगल, द एंगल मेड एट अ सेंटर, ठीक है। थीटा क्या है बता दिए, आर क्या है? रेडियस है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर पे। जब कुछ एग्जाम्पल कर लिया जाए क्या? ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 2 है ना, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। अगर एनसीईआरटी में जाएंगे तो पेज नंबर है 228। इसमें क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। चलिए इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एग्जाम्पल ये 2 है। एग्जाम्पल 2 पेज नंबर कितना है? 228, ठीक है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और एंगल कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मतलब अब यहाँ ओ ए बी। पहले कह रहा है कि अगर ऐसा एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और सेंटर पे क्या है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो सेक्टर का एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब क्या? माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर मतलब क्या? उसका फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा यहाँ पे क्या है?
30 डिग्री, तो 30 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई, आर क्या है 4 का स्क्वायर इंटू 4, 0 0 कैंसिल, 12 3 36, 4 3 12, तो कितना हो गया 4 पाई डिवाइड बाय 3। ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, पाई को 22/7 में लिख के। आंसर किस फॉर्म में दिया है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है पाई का वैल्यू 3.14, तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो 4 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 3, आप लोग सॉल्व इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, अब देखिए ये आपका सेक्टर माइनर सेक्टर आपका निकल गया, मतलब ये एरिया आपका निकल गया। ठीक, अब आपको निकालना मेजर सेक्टर। देखिए हम बोले थे कि अगर जब तक कि मेंशन ना करें मेजर निकालना है तब तक यू डोंट हैव टू फाइंड द मेजर सेक्टर। ठीक है, अब मेजर सेक्टर जब मेंशन कर दिया है तभी हम बताए थे कि अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो बताइए क्या होगा। मेजर सेक्टर मतलब व्हाट, दिस एरिया, ये बात कर रहे हैं हम दिस एरिया। ठीक है, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री था तो 30/360 किए, है ना, तो ये एंगल कितना होगा, अब खुद बताइए। तो अगर ये 30 है, ठीक है, और ये पूरा 360 है, तो हमको सिर्फ ये एरिया निकालना, एंगल निकालना है। तो ये एंगल कितना होगा 360 माइनस 30, तो कितना हो गया 2, 360 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा 330। तो 330 डिग्री पे आपको एरिया निकालना है, तो सेम फार्मूला 330 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14, जैसा कि मेंशन किया गया है, आर का वैल्यू क्या है 4 इंटू 4। क्लियर है, आई थिंक एग्जाम्पल है तो आप लोग बेहतर तरीके से कैलकुलेशन भी इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम सीरियस पढ़ा रहे होंगे, लग रहा होगा कैमरा पे, लेकिन उतना सीरियस पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है, आप लोग आराम से क्वेश्चन समझिए, देखिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल आई थिंक, अच्छा एक एग्जाम्पल और है ना, ठीक है, मैं देखा नहीं, एक एग्जाम्पल और है, इसको मिटाएं। अगर मिटाने के लिए पूछेंगे तो आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से देखिए। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। देखिए अब आ गया सेगमेंट, एग्जाम्पल 3, पेज वही है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी, इधर बनाते हैं फिगर। सेंटर ओ ए बी वाई ये 21 ये हो गया 120 डिग्री। ठीक, और रेडियस है 21, ए और बी 21। यूज करने के लिए बोल दिया है पाई का वैल्यू 22/7। ठीक है, और क्या दिया वो नहीं, हमको ये एरिया निकालना है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास एक सर्कल है, फिगर दिया हुआ है। ठीक है, उसमें सेंटर ओ है और रेडियस 21 है, एंगल 120 डिग्री है।
आपको पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है और आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, ना कि सेक्टर। तो सेगमेंट क्या होता है? ये पार्ट। सेक्टर कहेगा तो ये पूरा पार्ट। अब सेगमेंट निकालने के लिए हम बताए थे अभी कि एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना है तो आपको क्या करना होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। सेक्टर कौन सा? OAYB माइनस पूरे सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एरिया ऑफ सेक्टर OAYB अगर वो निकालना है तो पता है अपने को क्या कि थीटा बाय क्या होता है? 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 120। 120/360 इंटू पाई का वैल्यू क्या है? 22/7। आर का वैल्यू क्या है? 21 इंटू 21। ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर OAB निकल गया। मैं निकाल ही देता हूँ। 3 7 21, 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 21, 21 का 21, 4 से 41 और 21, 4 से 41 और 21 कितना हो जाएगा? 441 और 21 हो जाएगा 462। अगर हम गलत होंगे चेक कर लीजिएगा आप लोग, 2 के 2। ठीक है, ये एरिया ऑफ मेरा सेक्टर निकल गया। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कैसे निकलेगा? देखिए, इसको हम थोड़ा सा फिगर ऐसे है ना, ये पता है कि O है, A है, यहाँ B है, यहाँ पे 120 डिग्री है, ये 21 है, ये 21 है। इसको हम जस्ट फिगर को रिवर्स करते हैं। क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। OAB 21 21 और ये आपको हो गया 120 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। आपको ये पता होगा कि अगर ये अभी जस्ट बताए थे कि ये और ये साइड दोनों क्या है? इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों रेडियस है। अब ये 120 डिग्री है और तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है, हाँ या ना? होता है। तो 180 में 120 चला जाएगा, बचेगा कितना? 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री बचा तो यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री होने के लिए इसका हाफ यानी ये इसको कितना होना पड़ेगा? 30। ये कितना होगा? 30। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? ठीक। अब अगर इस साइड का, इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो हमको बेस भी चाहिए और हमको हाइट भी चाहिए। ठीक, हमारे पास 2-3 उपाय है निकालने का। ठीक है, अगर आप, उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया होगा। ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे यूज करते हैं। अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, ठीक है, तो इसको नाम देते हैं, यहाँ पे y है, इसका नाम देते हैं P। ठीक है, तो फिगर को फिर से देखिए। अब OAB ये हो गया P, ये 30 डिग्री, ये है 21। कुछ यही फिगर है ना? हाँ, तो हमको ये निकाल सकते हैं। कैसे? अगर पता होगा कि साइन का एक रिलेशन होता है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? P/H। तो हम कह सकते हैं कि साइन 30 डिग्री P/H। P मतलब क्या है? AP, H क्या है? 21। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 इक्वल टू AP/21। तो AP कितना हो गया? 21/2। AP साइन 30 P/H है ना, तो सॉरी OP होगा। क्यों? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना? ठीक है, तो OP होगा। ये हो गया OP कितना हो गया? 21/2 और इसका वैल्यू कितना हो गया? 21/2। अब हमारे पास ये हाइट निकल गया परपेंडिकुलर
मतलब हाइट निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, ये भी तो चाहिए ना, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए, या तीनों साइड चाहिए, ठीक है। अब ओपी निकला, अब एपी निकालना है, एपी, ठीक है। अब इसमें और इसमें यानी बेस और हाइट में कौन सा, बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन है, कोस का। तब यहाँ पे लिखते हैं कोस 30, कोस 30 इक्वल टू क्या, बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, एपी, हाइपोटेन्यूज कितना है, 21। कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। एपी कितना हो गया, 21 √3/2, ठीक है। अब एपी भी निकल गया, ओपी भी निकल गया, है या ना, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, आ ही रहा होगा, ठीक है। एपी निकल गया तो एबी क्या होगा, एबी हो जाएगा आपका एपी का डबल, यानी 2 इंटू एपी, तो 2 इंटू एपी का वैल्यू कितना है, 21 √3/2, 2 कैंसिल, 21 √3। अब देखिए इस ट्रायंगल को अब देखते हैं, इस ट्रायंगल में हमारे पास ए और बी का वैल्यू कितना आया, 21 √3। ओपी का वैल्यू कितना आया, 21/2, ठीक है। ये लेंगे और ये लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हाफ इंटू ओ पी इंटू ए बी। ओ पी कितना हमारे पास, ओ पी 21/2, ए बी कितना है 21 √3, तो कितना हो गया 21 इंटू 21, चलो मे बी 21 441 √3 डिवाइड बाय 4। अब देखिए ये एरिया में से ये एरिया घटा देंगे तो मेरा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो बेसिकली अगर इसको समझे थोड़ा सा हम कि एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने निकाल दिया ओ ए वाई बी, उसका फार्मूला क्या है 120 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना थोड़ा सा लेंदी था कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको बता दें अगर एग्जाम में आएगा तो ये 6 मार्क्स का आएगा, जैसा कि ट्रेंडिंग है, तो 6 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 6 मार्क्स के लिए आपको इतना सा तो मेहनत करना पड़ेगा, करना कुछ है नहीं, बेसिकली एक ट्रायंगल लिए, ये 120 डिग्री था, तो ये और ये एंगल दोनों 60 डिग्री का सम होगा, दैट मीन्स दोनों बराबर 30-30। अब एक ट्रायंगल है, यहाँ पे लिख दिए थे हम, ये 30 डिग्री है, ये 21 है, तो पता होगा आपको कि इसको निकालने के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन है, P बाय H का, OP बाय 21, OP यहाँ से निकाल दिए। सिमिलरली ये हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों में कौन सा रिलेशन है, कोस का, कोस मैंने यहाँ पे लिखा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और यहाँ से मैंने AP निकाल दिया। AP का डबल मेरा यहाँ पे AB होगा, AB मैंने लिख दिया 2 इंटू AP 2 इंटू 21/√, ठीक है, AB निकल गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 21 √3, हाइट 21, तो हाफ इंटू OP इंटू AB, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यही कुछ किया ना, ये भी 441 √3/4 बिल्कुल, ठीक है। तो आप तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, है ना, 1-2 क्वेश्चन कर देते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कंप्लीट करने के चक्कर में रहेंगे तो। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। वर्क पार्ट 2 देखिए, यहाँ पे पहले ही क्लियरली मेंशन कर दिया है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज
इक्वल टू 22/7। इसका मतलब ये है कि जब तक कि कुछ ना कहा जाए तब तक आपको पाई का वैल्यू क्या यूज करना है, 22/7, 22/7। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो हमको नहीं लगता है कि इसको बनाने का ज़रूरत है, बनाने का ज़रूरत आपको है, बताने का ज़रूरत भले हमको ना हो। क्या है देखिए, बताइए, अब बताइए नहीं, खुद से कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, बनाइए मेरे साथ साथ, ठीक है। एंगल क्या है, एंगल कितना है 60 डिग्री और रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया, सेक्टर मतलब वाट, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60/360 इंटू पाई का वैल्यू कुछ कहा गया नहीं कहा गया, तो क्या लेना है 22/7। 22 इंटू आर कितना है 6 का 6 हो गया, कितना हो गया 20 का 120, 132 सेंटीमीटर में था, तो सारा क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम अगर पूछेगा तो सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट वाइज बात कर रहे हैं। सेकेंड नंबर क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज को। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, ठीक है। एक सर्कल है जिसका क्वाड्रेंट मतलब वाट, इसका 1/4, मतलब अगर पूरे सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है एक सेंटर पे, तो उसका क्वाड्रेंट मतलब 1/4 क्या होगा 360 का 1/4 क्या होगा 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। इसका आपको एरिया निकालना है, मतलब ये एरिया। तो ये क्या है, हम कह सकते हैं कि ये कुछ नहीं, बस ये क्या है, एक सेक्टर है, और जहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, कितना हो बताइए, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा यहाँ क्या है 90/360 पाई का वैल्यू कुछ लेने के लिए बोला गया नहीं, तो क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे 22/7। आर क्या है, अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि आर मेरे पास दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसके अलावा क्या दिया गया सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है बताइए, तो सरकमफ्रेंस होता है 2πr, और सरकमफ्रेंस का वैल्यू है 22, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, कट गया, आर इक्वल टू कितना हो गया 7/2, है ना। अब यहाँ पे आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, 7/2 इंटू 7/2, 4, 7 कैंसिल, 2 दूनी 4, 11, 11 77 डिवाइड बाय 2 दूनी 4 दूनी 8। क्लियर है। तो क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है कि 1/4, ठीक है, हाफ मतलब 1/2। तो क्वाड्रेंट हम ऐसे भी कर सकते थे कि पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेते, पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं, और क्वाड्रेंट मतलब उसका 1/4, तो सर्कल का एरिया निकाल के 1/4 कर देते, तो मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाता। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं क्लास को, ठीक है, बाकी मिलते हैं, थैंक यू।